हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर काफी सारा ड्रामा होने को अभी बाकी है। वेल, शो में आप सभी ने देखा 13 जुलाई से लेकर अब तक काफी सारे चेंजेस आए हैं। अनुपमा वनराज के रिश्ते की अगर बात की जाए तो कभी खट्टा, तो कभी मीठा, तो कभी नमकीन, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में जो नजर आ रहा है वो बड़ा ही प्यारा, काफी खूबसूरत लग रहा है। इस कन्वर्सेशन को देखकर हर इंसान को यहाँ पर इनसे प्यार हो जा रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि वनराज अनुपमा एक साथ बाइक पे बैठे हैं, जहाँ ये दोनों अपनी बीती यहाँ जो जिंदगी है उनके बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ वनराज और अनुपमा ने अपने घर को बनाने संवारने में कितना स्ट्रगल किया है वो भी बातें हो रही हैं। वनराज ने पहली बार ये बात मानी कि उनकी सैलरी कम थी, लेकिन उस कम सैलरी में भी उनके घर के जो इतने सारे खर्चे थे उसे मैनेज कोई कर पाया तो वो थी अनुपमा। अनुपमा नहीं होती तो उसका ये घर और ये संसार 25 साल पहले ही खत्म हो चुका होता। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं, जो कि अब तक शो में नहीं हुआ। वनराज को काव्या के अलावा कोई भाता नहीं था, लेकिन अब अनुपमा से उनका रिश्ता खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर उन्हें अब अनुपमा के अंदर सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आ रही है। और यही अच्छाई सामने आने पर क्या होगा शो में आगे की कहानी में, क्योंकि एक तरफ अनुपमा और वनराज की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ काव्या की इनसिक्योरिटीज इस समय बढ़ रही है। अब काव्या क्या करेंगी आगे, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली सीरियल अनुपमा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और काफी दिलचस्प चल रही है। शो के हर एक एपिसोड को दर्शक काफी चाव से देखते हैं, जिसकी खास वजह यह है कि शो में सभी लोग अपने से जुड़े कंटेंट को देख पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो रिश्तों का यहाँ पर दिखाया जा रहा है एहसास, वो यहाँ आम जो डेली व्यूअर्स है उनको उससे कनेक्ट कर रहा है। आप सभी के ये जो प्यारे से वनराज अभी दिखाई दे रहे हैं वो ही वनराज दर्शकों को पसंद आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर शो की कहानी पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स को बिल्कुल यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आप लोगों को आगे की ओर लेकर जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी अब देखने वाले हैं एक से बढ़कर एक नई कहानी और टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें तो बदलेगी ही, लेकिन अनुपमा वनराज का रिश्ता भी अब पूरी तरह से आप लोगों को बदलता हुआ शो में नजर आने वाला है। अनुपमा वनराज जो कि अलग हो रहे हैं, लेकिन अलग होने से पहले दोनों एक दूसरे से यहाँ पर अब पूरी तरह से खास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते को। तलाक से पहले वनराज संग वेकेशन मना रही हैं अनुपमा, जिससे यहाँ पर आप सभी की पाखी तो खुश है, लीलाबा भी खुश है, क्योंकि ये इन दोनों का ही तो प्लान था। लेकिन यहाँ पर काव्या पूरी तरह से तिलमिला उठी है। सीरियल अनुपमा का करंट ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग। होली का जश्न मनाने के बाद अनुपमा ने हर किसी से माफी मांगी, क्योंकि उसने भांग के नशे में सभी पर अपनी भड़ास निकाली थी। अनुपमा को तब बहुत अजीब लगता है जब पूरा का पूरा परिवार उसे ना समझने के लिए माफी मांगता है। शाह हाउस में पहुंचे कोर्ट के नोटिस से अनुपमा वनराज को धक्का लगा है। तलाक का नोटिस बीच आते ही यहाँ पर अनुपमा और वनराज पुरानी यादों को यहाँ पर याद करते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि
शाह हाउस में कोर्ट के नोटिस पहुंचने के बाद, तलाक का नोटिस देखने के बाद अनुपमा वनराज जहां अपने परिवार वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि 3 दिन के बाद उनका तलाक होने वाला है, लेकिन इसी के साथ एक एक करके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं दोनों। इस बीच पाखी और लीलाबा के साथ मिलकर फैमिली वेकेशन का प्लान भी बना डालती है। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर सीरियल अनुपमा की कहानी अपकमिंग एपिसोड से पूरी तरह से बदलने वाली है। अनुपमा यहाँ पर पूरी तरह से अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले वनराज के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खूबसूरत प्लानिंग करती नजर आ रही हैं। पाखी और बाकी जिद पर अनुपमा वनराज पूरे परिवार के साथ वेकेशन मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर वालों के साथ अनुपमा और वनराज को एक साथ वेकेशन मनाते जाते हुए देखकर काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी है। शाह परिवार का एक साथ गाड़ी में बैठकर वेकेशन मनाने निकलना, लेकिन वनराज और अनुपमा बाइक राइडिंग का मजा लेते हुए वेकेशन डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। काव्या बार बार वनराज को फोन लगाएगी, लेकिन वो अनुपमा के साथ बाइक पर यादगार लम्हे बिताने में बिजी है और यहाँ पर ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। तो वहीं थक हार कर काव्या अनुपमा को फोन लगाएगी, लेकिन वो भी उसका फोन नहीं उठाएगी, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुपमा का फोन धोखे से यहाँ पर उससे ले लिया है लीलाबा ने, और वनराज का फोन फोटो क्लिक करने के लिए ले लिया है आप सभी की यहाँ पर प्यारी पाखी ने। काव्या तुरंत इस वेकेशन को चौपट करने की प्लानिंग करेंगी। दूसरी ओर अनुपमा वनराज तलाक से 3 दिन पहले जिंदगी भर का कोटा पूरा करते हुए नजर आएंगे। वनराज और अनुपमा को एहसास होगा कि 3 दिन बाद उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में दोनों तलाक को टालने की प्लानिंग भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अनुपमा और वनराज कैसे एंजॉय करते भी नजर आएंगे। अनुपमा जहाँ पर डांस करती नजर आएंगी, तो वहीं यहाँ रिजॉर्ट के किनारे बैठकर वनराज के साथ चाय की चुस्कियां लेती नजर आएंगी, और दूसरी तरफ काव्या यहाँ पर इन दोनों को अलग करवाने की प्लॉटिंग करती नजर आएंगी। तो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स को बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करेगा। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में 1-2 नहीं बल्कि काफी सारे धमाकों के साथ चीजें आगे की ओर जा रही हैं, और इसी के साथ शो में आप सभी को एंटरटेनमेंट के सभी डोज भी दे रही होगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा तो इतने समय बाद अकेले अपने पति के साथ इस रिजॉर्ट पहुंची है, जहाँ पर वो अपना जो शौक है डांस का उसे वो कर रही हैं। यहाँ वो खुलकर नाच रही हैं। ऊपर से फूलों की यहाँ पर पूरी तरह से बारिश हो रही है, और पतझड़ के इस मौसम में ऐसा लग रहा है कि यहाँ अनुपमा की जिंदगी संवर रही है। अनुपमा यहाँ काफी ज्यादा खुश हो रही है। एक तरफ रिश्ता टूट रहा है, लेकिन वो दोबारा से नए सिरे से जीना सीख रही हैं। अनुपमा को इस नए अंदाज में देखकर वनराज भी कहीं पूरी तरह से खो बैठे हैं उनके अंदर ही। लेकिन यहाँ पर लौट कर आने पर क्या क्या जवाब देंगी काव्या को अनुपमा के साथ घूमने पर, वो देखना यहाँ पे काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही है काव्या अनुपमा की तरह बिल्कुल नहीं है। अनुपमा ने 25 साल से यहाँ वनराज की हर एक चीज को नोटिस करते हुए भी इग्नोर किया। साथ ही साथ 8 सालों से काव्या के आने पर भी उन दोनों के रिश्ते पर इतना शक नहीं किया जितना काव्या वनराज अनुपमा के पति पत्नी होने पर भी उन दोनों के बीच में रोक टोक लगाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी रोक टोक की वजह से शो में कौन सा नया बवाल बचने वाला है वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब यहाँ पे अनुपमा काव्या वर्सेस यहाँ पर हो जाएगा शाह परिवार। जी हाँ, पूरी तरह से पूरी कहानी जो है काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है, और एक बार फिर से ये शो टीआरपी में नंबर 1 की जगह पर आने वाला है। तो आप सभी शो में आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।